जैसा कि मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका था कि जो BMW कार और 36 लाख रुपए कैश जो मिले थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो दिल्ली आवास से जब ईडी की छापेमारी हुई थी, ईडी जब उनसे पूछताछ करने के लिए गई थी, तो वहां से जो पैसे मिले थे और जो कार मिले थे वह उसमें स्वीकार नहीं कर रहे थे और वह नहीं बता रहे थे। लेकिन वह जो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 36 लाख रुपए कैश थे वह तो वह रीट दायर करके और कोर्ट में वह स्वीकार कर लिए हैं कि वह पैसा जो 36 लाख रुपए कैश मिला था वह पैसा उनके थे, यानी कि जो पार्टी फंड के चंदे के पैसे थे वह पैसे दिल्ली आवास पर रखे गए थे अपने माता पिता के इलाज करवाने के लिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं 36 लाख रुपए कैश के बारे में आपको बता चुका था। आज मैं आपको उस BMW कार के बारे में बता रहा हूँ जो BMW कार भी उसी दिल्ली आवास से न पकड़ा गया था। उसमें भी न यह कहा जा रहा था कि यह कार किसकी है, किसके नाम से रजिस्टर्ड है और यह कार किसकी है वह नहीं जानते हैं। लेकिन अब जो बातें सामने निकल करके सामने आ रही हैं, जो ईडी के सबूत निकल कर आ रहे हैं और ईडी जो सबूत बता रही है उसके अनुसार BMW कार की भी कबूलनामे जो है वह कबूल हो गया है। मतलब देखिए, जो BMW कार जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आवास से, मतलब दिल्ली आवास से जो BMW कार उसमें पकड़ी गई थी, जो छापेमारी में वहाँ की BMW कार और चाबी जो मिली थी, जिसको ईडी ने जब्त कर लिया था और ईडी अपने साथ लेके चली गई थी, वह BMW कार के हरियाणा से खरीदी गई थी और हरियाणा नंबर प्लेट की थी। वह कार 15 जनवरी 2021 में खरीदी गई थी। तब उसमें झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी थे कि उस कार की रंग पसंद करने खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एजेंसी गए थे, वह शोरूम गए थे। जिस शोरूम में बड़ ऑटोमेटिव जिस शोरूम से यह कार खरीदी गई है उनके न कर्मचारियों के द्वारा वहाँ पे न फोटो सेशन हुआ था और वहाँ के न कर्मचारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ फ़ोटो भी खिंचवाए थे। जो फ़ोटो खिंचवाया गया था वह फ़ोटो अब ईडी के पास भी है, ईडी वहाँ से फ़ोटो कलेक्ट की है। और वहाँ जो शोरूम में काम करने वाले कर्मचारी हैं वह यह भी न बता रहे थे कि इस कार को न रंग पसंद करने के लिए खुद हेमंत सोरेन जी आए थे। वैसे BMW का शौक़ तो न पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत पुराना है कि जब वह मुख्यमंत्री बने थे, यानी 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो जब वह मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद वह अपना झारखंड में भी चलने के लिए एक BMW कार खरीदी थी और अपने काफिले का पूरा गाड़ी ही चेंज कर दिए थे और वह झारखंड में भी चलते थे तो वह BMW कार से ही चलते थे। लेकिन इसके साथ साथ ही जब वह दिल्ली जाते थे, दिल्ली प्रवास करते थे, दिल्ली रहते थे, तो वहाँ भी वह अपने घूमने फिरने के लिए BMW कार खरीदवाई थी। वह BMW कार उसमें बताया जा रहा था कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू का है और धीरज साहू द्वारा गिफ्ट किया गया था। इसी मामले में ना धीरज साहू और भगवान दास होल्डिंग कंपनी के मालिक प्रेमनाथ अग्रवाल से भी ईडी ने पूछताछ की थी। लेकिन यह जो कार खरीदी गई है वह कार जो है एक सेल कंपनी के नाम से खरीदी गई है और वह सेल कंपनी जो है वह कलकत्ता की है और उस सेल कंपनी का जो ओनर है वो प्रेमनाथ अग्रवाल है। यानी भगवान दास होल्डिंग कंपनी, उस सेल कंपनी के मालिक जो प्रेमनाथ अग्रवाल हैं, उनसे जब पूछताछ हुई और जब उनके घर पर ईडी के छापे पड़े और ईडी की रेड पड़े तो इस कंपनी का जो उन्होंने एड्रेस बताया था वह नोएडा में एक फ्लैट की एड्रेस बताई थी। उस फ्लैट का जब खंगाला गया तो वह फ्लैट भी धीरज साहू के नाम से निकला, यानी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के नाम से फ्लैट रजिस्टर्ड है। तो जो फ्लैट रजिस्टर्ड है वह धीरज साहू के नाम से है। उस फ्लैट पर जो कंपनी रजिस्टर्ड है वह प्रेमनाथ अग्रवाल के नाम, जो कि भगवान दास होल्डिंग कंपनी जो है, जो कि प्रेमनाथ अग्रवाल उसके मालिक हैं, वह कंपनी का जो एड्रेस दिया हुआ है वह धीरज साहू के फ्लैट का दिया हुआ है। तो उसमें जो चर्चा चल रही थी कि जो BMW कार है वह कांग्रेस सांसद धीरज साहू द्वारा दिया गया, तो यह बात अगर देखे तो आज घूम फिर करके वहीं आ जा रही है। तो कल तक जिस BMW कार के मालिक का न आता पता था, आज सब आता और पता सब है। तो जिस तरह से BMW कार भले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम पर नहीं है, लेकिन 15 जनवरी 2021 से वह कार का वह इस्तेमाल करते हैं और वह कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी तरह से जो बड़गानी ज़मीन के बारे में जो वह ताल ठोक रहे थे और विधानसभा में न ताल ठोक के बोल रहे थे कि अगर हमारे नाम से ज़मीन का एक भी कागज़ निकल गया और हमारे नाम से अगर ज़मीन का कागज़ है तो आप पटल पर पटकिए
और हम राजनीति से छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे और झारखंड छोड़ देंगे। तो जिस तरह से वह BMW कार दूसरे के नाम पर और दूसरे सेल कंपनियों के नाम पर वह इस्तेमाल कर रहे थे, अपने सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसी तरह से हो सकता है जो बड़गांव की ज़मीन है, तरह से दूसरे के नाम पर बड़गांव का ज़मीन होते हुए भी लेकिन कब्जा इनका था, और वहाँ पर ना बैंक्वेट हॉल बनाने के लिए जो आर्किटेक्ट विनोद सिंह थे उनसे पूरा के नक्शा निकलवाया जा रहा था। तो BMW कार का भी एक तरह से देखें तो जो कबूलनामे हैं वह भी अब स्वीकार कर लिया गया है, और ईडी के पास इसके सबूत भी हैं, और ईडी के पूछताछ में भी। और ईडी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब वह हरियाणा का बड़ ऑटोमेटिक शोरूम में जब वह कार का रंग पसंद करने गए थे, तब जो वहाँ के न कर्मचारियों द्वारा जो फोटो लिया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में, जो कर्मचारी वहाँ फोटो खिंचवाए थे वह फोटो भी अब ईडी के पास में है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो अभी तक अखबार दलीलें देते आ रहे थे, और जो उनके पार्टी और नेताओं द्वारा जो कहा जा रहा था कि ना 36 लाख रुपए जो है वह ना इनका है, ना जो कार है वह इनका है। लेकिन आज के समय में देखें तो वह 36 लाख रुपए भी ने स्वीकार कर लिए, और कार भी भले ही इनके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, वह भगवान दास होल्डिंग जो सेल्स कंपनी है उस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है वह कार। उस कंपनी के जो मालिक है प्रेमनाथ अग्रवाल, उनसे भी ईडी की पूछताछ हो चुकी है, और उस कंपनी के मालिक का और उस कंपनी जो रजिस्टर्ड है धीरज साहू के फ्लैट के एड्रेस पर वह कंपनी जो है वह रजिस्टर्ड है। जब धीरज साहू के यहाँ से इतने बड़े मात्रा में कैश, करोड़ों में कैश जब पकड़ा जा रहा था, तो उसमें भी आप देख रहे थे, यानी उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, और वह पूरी इस कैश कांड पर चुप्पी साधे हुए थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। तो यह उनकी जो चुप्पी साधने का जो कारण था, तो क्या यही सब वजह से भी क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी धीरज साहू के कैश कांड पर, और जब इतने करोड़ों में कैश अलमीरा से निकल रहे थे, पकड़े जा रहे थे, तब वह चुप्पी साधे हुए थे, जान रहे थे कि इस कैश में और इस कैश का कहीं न कहीं मुनाफा उन्हें भी मिल रहा है। हो सकता है भले वहीं उस कैश में सिर्फ धीरज साहू का नाम आया है, लेकिन वह कैश में कुछ न कुछ हिस्सेदारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब BMW कार गिफ्ट दिया जा सकता है, BMW कार मिल रहे हैं, तो वह कैश रखे गए हैं, कैश पकड़े गए हैं, तो उसमें भी हो सकता है। क्योंकि जो BMW कार दिया जाता है, जिस सेल्स कंपनी के नाम से ना कार रजिस्टर्ड होती है, वह सेल्स कंपनी धीरज साहू के पते पर रजिस्टर्ड होता है। तो घुमा फिरा करके देखे तो BMW कार, 36 लाख रुपए कैश, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, भगवान दास होल्डिंग कंपनी के मालिक प्रेमनाथ अग्रवाल, ये सब जो हैं वह मिले जुले हैं, और सब मिलजुल करके काम कर रहे थे। क्योंकि अब कैश पकड़ा जा चुका है, कैश में किसी और का वहाँ सबूत मिलने वाली है नहीं, तो इसी वजह से उस कैश में किसी और का नाम आया नहीं, सिर्फ धीरज साहू का ही नाम रह गया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो यह शौक है BMW कार वाली, वह शौक ही इनको कहीं न कहीं लेकर के डूबती हुई जा रही है। और BMW जो उस समय वह चलते थे, आज वह BMW जो है वह मतलब वर्तमान के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो झारखंड में BMW कार खरीदी गई थी, यानी कि मुख्यमंत्री के कारकेट में न चलने के लिए, और मुख्यमंत्री कारकेट की पूरी गाड़ियां नई सब चेंज कर दी गई थी, वह सब चल रहा है। लेकिन जो 15 जनवरी 2021 में BMW कार जो वहाँ खरीदी गई थी दिल्ली में रहने के लिए, दिल्ली में, और वह दिल्ली आवास पर भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही वह कार भेजवाया गया था। यानी कार जाके खुद पसंद करते हैं, पसंद करने के बाद उसे, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति कार की कलर पसंद करने शोरूम जा सकता है, उस कार में उसकी कितनी अधिकार होगी, और वह कितना अधिकार उस कार का है। और दिल्ली में रहने, घूमने फिरने, चलने के लिए वह वही BMW कार का इस्तेमाल करते थे। आज भले ही वह कार जो है वह ईडी के गिरफ्त में है, और ईडी ने उसे सीज कर लिया है। अब आगे इसी तरह से जो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे हुए हैं, वह सब धीरे धीरे कहीं न कहीं सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। और भी जो आरोप लगे हुए हैं, वह सब में भी कुछ न कुछ सबूत निकल करके, और यह सब सबूतों के माध्यम से हो सके तो और भी जो खुलासे हैं वह आपको होते रहेंगे। जिस तरह अभी 36 लाख रुपए कैश और BMW कार, दो के तो आपको सबूत मिल चुके हैं, दो
का तो सबूत जो है वो आपके सामने है। अब इसके आगे और भी जो जो इन पे आरोप लगे हुए हैं, धीरे धीरे वह सब के भी सबूत आ जाएंगे, इसी तरह से अगर चलता रहा तब। तो अपने हिसाब से, अपने समय से और अपने परिस्थिति के हिसाब से यह बयान दे देते हैं और भ्रम के फैलाने के लिए लोगों में और मीडिया में बोलने में थोड़ा भी देर नहीं करते हैं, और थोड़ा सा भी इन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि यह गाड़ी और कार, यह पैसे, यह घर, यह ज़मीन हमारा नहीं है। लेकिन जब उसकी जांच तह तक जाती है तब धीरे धीरे वह सब निकल करके बाहर आने लगता है। और कल तक जो यह झूठा बता रहे थे और कल तक जो यह बोल रहे थे कि नहीं यह सब फर्जी है, और फर्जी मुकदमा किया जा रहा है और फर्जी तरीके से और षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। तो आप देखेंगे जो यह षड्यंत्र बोल रहे थे वह कितने षड्यंत्र के तहत यह अपने लिए सारे कार्य किए थे और कितनी षड्यंत्र उसमें रचा गया था। लेकिन वह सब षड्यंत्र जो है अब धीरे धीरे कर करके सारे षड्यंत्र जो है वह पर्दाफाश होते जा रहे हैं। तब इन्हें तकलीफ होगी और तकलीफ होनी भी चाहिए। बाकी आप सब लोग ऐसे राजनीति और ऐसे घटनाओं पर क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।